रतन टाटा की कहानी प्रेरणा से भरी है। उनका जन्म 1937 में बॉम्बे में हुआ था। उनका बचपन अनोखा था। उन्होंने बदलाव देखा, उन्होंने संघर्ष करना सीखा। यही गुण उनके नेतृत्व को परिभाषित करते। रतन टाटा प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़े। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक ग्लोबल नजरिया दिया। यह उनके भविष्य के प्रयासों में अमूल्य साबित होगा। उनकी शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, यह लोगों को समझने के बारे में थी, यह नए विचारों को अपनाने के बारे में थी। इस नींव ने बिजनेस और जिंदगी के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। 1962 में रतन टाटा ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने सबसे निचले पद से शुरुआत की, बिना किसी विशेषाधिकार के। यह विनम्रता का पाठ था जो उन्होंने बखूबी सीखा। उन्होंने बिजनेस को बुनियादी स्तर से सीखा। उनके शुरुआती साल चुनौतीपूर्ण थे, कई कठिनाइयों से भरे। उन्होंने ग्रुप के अंदर अलग अलग कंपनियों में काम किया। उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे। उन्हें खुद को साबित करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा डटे रहे, कभी हार नहीं मानी। वो सीखने की चाहत से प्रेरित थे। वो कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ नया। उनका समर्पण किसी से छुपा नहीं था, सभी ने इसे देखा। 1991 में रतन टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उनका एक विजन था। वो टाटा को एक ग्लोबल नाम बनाना चाहते थे। उन्होंने साहसिक कदम उठाए। ऐसा ही एक कदम था 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण। यह एक निर्णायक क्षण था। इसने टाटा स्टील को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना दिया। यह रतन टाटा के विजन और नेतृत्व का प्रमाण था। यह अधिग्रहण केवल बिजनेस के बारे में नहीं था, यह नौकरियों को बचाने के बारे में था। यह एक संघर्षरत कंपनी को पुनर्जीवित करने के बारे में था। इसने रतन टाटा की करुणा को प्रदर्शित किया। 2008 में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह एक जोखिम भरा कदम था। वैश्विक ऑटो उद्योग उथल पुथल में था, लेकिन रतन टाटा ने एक अवसर देखा। उन्हें इन प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांडों की विरासत पर भरोसा था। उन्होंने उनके पुनरुद्धार में भारी निवेश किया। उन्होंने उन्हें आजादी और समर्थन दिया। यह जुआ रंग लाया। टाटा मोटर्स के तहत जगुआर लैंड रोवर फलने फूलने लगा। वे ब्रिटिश इंजीनियरिंग और भारतीय नवाचार के प्रतीक बन गए। इस सफलता ने आलोचकों को चुप करा दिया। इसने एक दूरदर्शी नेता के रूप में रतन टाटा की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। भाग 5, बिजनेस से परे। रतन टाटा की स्थायी परोपकारी भावना। रतन टाटा का जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी परोपकारी भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। रतन टाटा अपने बिजनेस कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और वैश्विक स्तर पर एक प्रतिष्ठित नाम बनाया है। लेकिन उन्हें उनके परोपकार के लिए भी उतना ही सम्मानित किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा और मानवता की भलाई के लिए समर्पित किया है। उनका मानना है कि समाज को वापस देना चाहिए। वे हमेशा से ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसे निभाने में विश्वास रखते हैं। वो कई तरह के कामों को सपोर्ट करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण उनके प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। शिक्षा उनके दिल के करीब है। उन्होंने कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की है और छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान की है। उन्होंने स्कॉलरशिप को फंड दिया है। इससे हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। उन्होंने संस्थान स्थापित किए हैं। ये संस्थान उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं और छात्रों को उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं। वो आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाना चाहते हैं। वे युवाओं को नेतृत्व और नवाचार के लिए प्रेरित करते हैं। स्वास्थ्य सेवा उनका एक और फोकस वाला क्षेत्र है। उन्होंने कई अस्पतालों और चिकित्सा अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन दिया है। उन्होंने अस्पतालों का सपोर्ट किया है।
इससे कई लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकी हैं। उन्होंने रिसर्च को फंड दिया है, इससे नई चिकित्सा खोजों और उपचारों में मदद मिली है। वो सभी के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को उचित चिकित्सा सुविधा मिले। उनकी करुणा समाज के सभी वर्गों तक फैली हुई है। वे हमेशा से ही समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। भाग 6, विनम्रता के साथ नेतृत्व। वो मूल्य जिन्होंने एक साम्राज्य को आकार दिया। रतन टाटा का जीवन और उनका नेतृत्व एक प्रेरणा है। रतन टाटा के नेतृत्व को विनम्रता से परिभाषित किया गया है। वो मिलनसार है। उनकी सादगी और सहजता उन्हें और भी महान बनाती है। वो दूसरों की बात सुनते हैं। उनकी सुनने की क्षमता उन्हें एक बेहतर नेता बनाती है। वो अपनी टीम को सशक्त बनाते हैं। उनकी टीम को हमेशा उनका समर्थन और मार्गदर्शन मिलता है। वो ईमानदारी और नैतिकता को महत्व देते हैं। उनके लिए नैतिकता और ईमानदारी सर्वोपरि है। उनका मानना है कड़ी मेहनत और दृढ़ता में है। वो हमेशा अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से जुटे रहते हैं। वो चुनौतियों से नहीं डरते। उनके लिए हर चुनौती एक नया अवसर है। वो उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखते हैं। उनके लिए हर समस्या का समाधान होता है। उनके मूल्य टाटा ग्रुप के लोकाचार में परिलक्षित होते हैं। टाटा ग्रुप की सफलता उनके मूल्यों का प्रमाण है। वो उदाहरण द्वारा नेतृत्व करते हैं। उनके कार्य उनके शब्दों से अधिक बोलते हैं। वो लोगों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी प्रेरणा से लोग अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं। वो नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। वो विश्वास और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उनके नेतृत्व में हर कर्मचारी को सम्मान और विश्वास मिलता है। भाग 7, सेवानिवृत्ति और निरंतर प्रभाव। चेयरमैन एमेरिटस। रतन टाटा 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनका प्रभाव अब भी बना हुआ है। वो टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस हैं। वो अगली पीढ़ी के नेताओं को सलाह और मार्गदर्शन देते हैं। उन्हें इनोवेशन का शौक है। वो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। वो युवा उद्यमियों का समर्थन करते हैं। वो दुनिया को बदलने के लिए विचारों की शक्ति पर विश्वास करते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति धीमे होने के बारे में नहीं है, यह वापस देने के बारे में है। यह अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के बारे में है। यह दुनिया में बदलाव लाने के बारे में है। भाग 8, एक ग्लोबल आइकॉन। मान्यता और प्रशंसा। रतन टाटा एक ग्लोबल आइकॉन है। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। उन्हें दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। उन्हें उनके बिजनेस नेतृत्व के लिए पहचाना जाता है। समाज में उनके योगदान के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वो इच्छुक उद्यमियों के लिए एक रोल मॉडल है। वो भारत के विकास और क्षमता के प्रतीक हैं। भाग 9, किस्से और उद्धरण। एक नेता के दिमाग की झलकियां। यह अध्याय हमें रतन टाटा के जीवन और उनके नेतृत्व के अनमोल पहलुओं से रूबरू कराता है। रतन टाटा के बारे में कई किस्से हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें सिखाती हैं कि एक सच्चा नेता कैसा होना चाहिए। वे उनके चरित्र और मूल्यों को प्रकट करते हैं। उनके सिद्धांत और नैतिकता उनके हर कार्य में झलकते हैं। एक कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने एक बार एक संघर्षरत कर्मचारी को घर तक लिफ्ट दी थी। यह घटना उनकी दयालुता और सहानुभूति को दर्शाती है। वो उसकी परेशानियां समझना चाहते थे। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों की समस्याओं को समझने
और उनका समाधान करने की कोशिश की है। वो अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी सादगी और विनम्रता उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। उन्हें अक्सर खुद गाड़ी चलाते हुए देखा जाता है। यह उनकी आत्मनिर्भरता और सरलता को दर्शाता है। वो फिजूल खर्ची से बचते हैं। उनके जीवन में सादगी और मितव्ययिता का विशेष महत्व है। उनका मानना विनम्रता और जमीन से जुड़े रहने में है। वे हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, हम में से कोई भी हम सभी जितना होशियार नहीं है। यह उद्धरण उनकी टीम वर्क और सहयोग की भावना को उजागर करता है। यह टीम वर्क और सहयोग में उनके विश्वास को दर्शाता है। वे मानते हैं कि एकजुट होकर ही हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वो हर व्यक्ति के योगदान को महत्व देते हैं। उनके नेतृत्व में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और सभी की मेहनत की सराहना की जाती है। भाग 10 निष्कर्ष, रतन टाटा की अमिट विरासत। रतन टाटा का जीवन कड़ी मेहनत, विजन और करुणा का प्रमाण है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक दिग्गज में बदल दिया। उन्होंने नैतिक बिजनेस प्रथाओं की टाटा विरासत को बरकरार रखा। वो एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति हैं जो समाज को वापस देने में विश्वास रखते हैं। वो लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी आशा और संभावना की किरण है। रतन टाटा की विरासत बिजनेस से परे है। यह मूल्यों, नैतिकता और करुणा के बारे में है। यह दुनिया में बदलाव लाने के बारे में है। यह एक ऐसी विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।